के द्वारा रशिया पर किया गया हमला क्या हाथी की सूंड में घुसने वाली चींटी जैसा है? जी नहीं, ये कुछ और है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो ये हमला किया, रशिया के राष्ट्रपति इसे बता रहे हैं कि शांति वार्ता पर ये एक गंभीर खतरा है और शांति वार्ता न हो, ये इसी लक्ष्य को लेकर किया गया है। और यूक्रेन की सेना 1000 स्क्वायर मीटर अंदर घुसकर अब वहां कब्जा किए हुए है, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहां प्राकृतिक गैस का भंडार है। रशिया का एक बड़ा और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है कुर्स्क। कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया हुआ है और ये कब्जा काफी लंबे समय तक रहने वाला है, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल यूक्रेन और रशिया के बीच जारी इस युद्ध के बीच जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन के द्वारा किया गया ये हमला रशिया को अंदर तक हिलाकर रख देने वाला हमला है। इस हमले में यूक्रेन का साथ किसने दिया, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ये कुछ रशियन ही हैं जो व्लादिमीर पुतिन की सरकार के विरोध में हैं और जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं इस पुतिन सरकार को उखाड़कर फेंक देने के लिए। अब क्या इसमें सच्चाई है? अगर रशियन ही रशिया के खिलाफ यानी रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देंगे तो क्या वो युद्ध जीत पाएंगे? क्या रशिया की उस छवि को बट्टा नहीं लगेगा जो बहुत लंबे समय से उसने बनाई हुई है? वापस लौटते हैं हाथी और चींटी वाले मसले पर, जिसमें हाथी की सूंड में इस वक्त चींटी घुसा हुआ है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया में घुसकर अटैक किया, वो अटैक कितना घातक है, क्या परिस्थितियां वहां पर बन रही है, कुछ एक पॉइंटर्स मैंने तैयार किया, आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। दरअसल 6 अगस्त को यूक्रेनी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा से लगे कुर्स्क के इलाके में अचानक हमला कर दिया और हमला इतना बड़ा था कि उसकी सही से जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि कितना नुकसान हुआ और कहां-कहां कब्जा। शुरू में ऐसा लगा ये ऑपरेशन व्लादिमीर पुतिन सरकार के विरोध में रूसी गुटों की ओर से समय समय पर की जाने वाली घुसपैठ जैसा है। इन गुटों ने यूक्रेन के रास्ते रशिया में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये नया हमला रूसी क्षेत्र में बढ़ा, रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर लड़ाई की सूचना दी और सूचना मिलने के बाद कुर्स्क क्षेत्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को यह बताया कि 28 रशियन गांव इस वक्त यूक्रेनी हाथों में हैं और वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस हमले में यूक्रेनी सैनिक शामिल हैं। यानी वो जो चींटी है वो हाथी की सूंड में घुस चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये जंग वाले इलाके में जो रशियन हैं वो क्या यूक्रेन का साथ देंगे या फिर जिस तरह का दावा किया जा रहा है क्या वो दावा सही मालूम होता है? क्योंकि जो प्रमुख सैन्य शक्ति है जिसे मुख्य सीमा रेखा पर कई जगहों पर केंद्रित किया गया था, यूक्रेन ने हल्की सुरक्षा वाली सीमा का फायदा उठाकर रूस में घुसने की कोशिश की और इस घुसपैठ से, इस हमले से रशिया काफी हिला हुआ है। अब रशिया क्या पलटवार कर पाएगा, यूक्रेन के इस हमले का जवाब दे पाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन जानकारी इस बीच ये भी मिल रही है कि करीब करीब 1,21,000 लोगों को उस क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा गया है। लगभग 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो यूक्रेनी सेना है वो घुस चुकी है और 1 लाख लोग अब अंदर के रशिया के इलाकों में जाकर शरण लिए हुए हैं और कब्जा इस वक्त यूक्रेन का मजबूत है। चूंकि अमेरिका की तरफ से यहाँ पर पूरा साथ यूक्रेन का दिया जा रहा है। अमेरिका का यूक्रेन को किस तरह से साथ मिल रहा है, इस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। और अगर आपको इसमें कुछ और बिंदु भी जानने, कुछ सवाल आपके, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है।